हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल खोम प्रसाद पर स्वागत है। आज बात करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको एटॉमिक नंबर कहा जाएगा। लेकिन यहां पास जो परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वह न्यूट्रल हो तब कहा जाएगा। वैसे ही इस डेफिनेशन को इस तरह से भी दिया जा सकता है कि किसी भी परमाणु पर प्रोटॉनों की संख्या इसे भी एटॉमिक नंबर कहा जा सकता है। यानी कि Z इज इक्वल टू E कह सकते हैं। Z जो होगा एटॉमिक नंबर है और जो E है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि वह एटम न्यूट्रल फॉर्म पर हो, या तो इस डेफिनेशन को इस तरह से भी दिए हैं हम लोग कि Z इज इक्वल टू P, यानी कि Z जो होता है एटॉमिक नंबर, P होता है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन दिया जा सकता है। यहां पास जो Z इज इक्वल टू E है उसका न्यूट्रल फॉर्म का मतलब यह है कि जो प्रोटॉन होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है और इस प्रोटॉन होता है वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता है, तब उसे न्यूट्रल एटम कहा जाता है। Z की बात कर रहे हैं तो इसको यह कहा Z इज इक्वल टू P या Z इज इक्वल टू E, और जो प्रोटॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है न्यूट्रल कंडीशन पर। यहां पास बात करें एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास क्या होता है। जो परमाणु होता है उस परमाणु पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की जो परमाणु होता है परमाणु पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को एटॉमिक मास कहा जाता है, जिसे A से नोट करेंगे। और उसके साथ साथ अगर बात किया जाए A इज इक्वल टू P प्लस N से, A जो होगा एटॉमिक मास होगा, P जो होगा प्रोटॉनों की संख्या और N होगा वह न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। अगर बात किया जाए कि जो एटम पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं। सपोज ये जो X है वह एक एटम है, और अगर इस X के नीचे की ओर लेफ्ट हो या राइट की ओर, उसको एटॉमिक नंबर कहा जाएगा। और जो Z है उसके ऊपर पर लिखा जाए यहां पास, तो इसको बोला जाएगा एटॉमिक मास। जो Z होता है वह P या E के बराबर होता है, और जो A होता है वह P प्लस N के बराबर होता है। इस तरह से इसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को बता सकते हैं। अगर यहां पास लिख दे कोई एग्जाम्पल है कि जो क्लोरीन है उस पर 17 और यहां पास लिख दिया गया है 35, तो इसके अकॉर्डिंग जो यहां पास क्लोरीन है वह क्या है, एक एटम है। जो 17 है वह एटॉमिक नंबर है और जो 35 है वह है एटॉमिक मास। इस तरह से इसको डिनोट किया जाएगा। एग्जाम्पल देखें, लिथियम की बात करें, जो लिथियम पर
3 एटॉमिक नंबर और जो 6 है वहां पास एटॉमिक मास है। तो इस लिथियम पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहां पास हम लोग ज्ञात किए हैं Z इज इक्वल टू 3 है और A इज इक्वल टू यहां पास है 6 और Z इज इक्वल टू 3 है, वो 3 जो होता है प्रोटॉन के संख्या होता है और जितना ही प्रोटॉन होता है यहां पास लिखा है कि जितना ही प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, कंपाउंड जब न्यूट्रल स्टेज पर हो तब। तो यहां पास जितना प्रोटॉन है 3 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी यहां पास 3 रह जाएगा। और अगर जो बात कर रहे हैं एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। A इज इक्वल टू P प्लस N है, उसके अकॉर्डिंग अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात किया जाए तो यहां पास न्यूट्रॉनों की संख्या भी 3 हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ज्ञात किए जाए। यहां पास प्रश्न की बात किया जाए कि किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या है वह है 12, तो उस परमाणु का परमाणु संख्या एवं उस परमाणु का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखा जाए नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वह 11 है और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वह है 12। तो हमको पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 हो गया। इस तरह से जो एटॉमिक नंबर है जिसको Z से डिनोट किया जाएगा, उनका फार्मूला जो कि Z इज इक्वल टू P होता है, तब इनकी वैल्यू Z की वैल्यू जो आ जाएगा यहां पास है 11। और वैसे ही जो एटॉमिक मास जिसको A से डिनोट किया जाता है, वह जो फार्मूला होता है वह P प्लस N होता है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। जो कि यहां पास प्रोटॉनों की संख्या है वह है 11 प्लस जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह है 12। इस तरह से इन दोनों के काउंट किया जाए तो यह बनता है 23। तो यहां पास A इज इक्वल टू 23। तो इस तरह से एटॉमिक मास 23 और एटॉमिक नंबर जो रहता है वह 11 होता है। इस तरह से इनका आंसर है वह Z इज इक्वल टू 11 और A इज इक्वल टू 23 है। जैसे कि सोडियम 11 परमाणु क्रमांक और 23 उसका परमाणु भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो सल्फर है उनकी परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32 है, तब वह अपनी अष्टक को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब उस पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ज्ञात कीजिए। यहां पास बोला गया है जो Z होता है एटॉमिक नंबर, वह एटॉमिक नंबर जो कि 16 है और एटॉमिक मास की बात किया जाए तो एटॉमिक मास जो कि यहां पास है 32 है। इस तरह से Z इज इक्वल टू P, यानी कि जो Z में प्रोटॉनों की संख्या है वह कितना है 16 है। और वैसे ही हमको पता है जो P इज इक्वल टू E होता है ग्राउंड स्टेट पर, तो इस तरह से एटॉमिक नंबर रहता है। लेकिन यहां पास 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेप्ट कर लिया है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां पास 16 है, वह इलेक्ट्रॉन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से इनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह है यहां पास 18। वैसे ही बात किया जाए यहां पास न्यूट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो यहां पास जो प्रोटॉनों की संख्या है वह है 16, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह है यहां पास 18 और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह यहां पास है 16। क्योंकि जो न्यूट्रॉनों की संख्या की बात कर रहे हैं आप पास, तो Z इज इक्वल टू P प्लस N था,
तो n की वैल्यू निकाला जाए यहां पास, तो इस तरह से n की वैल्यू निकल जाएगा, यहां से 16 निकल जाएगा। अब यहां पास जो सोच रहे होंगे कि जो एटॉमिक मास है वह जो होना चाहिए 34, तो इसका आंसर 34 नहीं है, बल्कि इनकी आंसर जो है वह है 32 ही है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया है उस कंडीशन में इनकी जो स्टेट था वह एक्साइटेड हो गया था, और जो एटॉमिक नंबर जो होता है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहे वह न्यूट्रल फॉर्म पर रहे तब है। लेकिन जो यहां पास इलेक्ट्रॉन है, यहां पास जो इलेक्ट्रॉन है वह 18 है और जो प्रोटॉन है वह 16 है। इस कंडीशन से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की जो संख्या है वह बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं है, तो इस वो परमाणु वह एक्साइटेड है, तो इस तरह से उसको एटॉमिक मास नहीं कहा जाएगा। तो इस एटॉमिक नंबर रहा उनका 16, एटॉमिक मास 32, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वह भी 16 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके आंसर निकाले। क्वेश्चन ये कहता है कि जो ब्रोमीन होता है उसका एटॉमिक नंबर जो है वह 35 है और एटॉमिक मास जो है वह 80 है। तब इसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी संख्या बताइए। तो यहां पास एटॉमिक नंबर जो है 35 है, एटॉमिक मास जो है वह 80 है। इस तरह से जो प्रोटॉनों की संख्या है वह Z के बराबर होता है, या जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह Z के बराबर होता है। इस तरह से जो कि Z की संख्या है 35, यानी कि जो प्रोटॉन है वह 35 है, वैसे ही यहां पास Z की संख्या जो है वह 35 है, तो यहां पास इलेक्ट्रॉन भी 35 हो गया। और बात किया जाए न्यूट्रॉन की, तो जो न्यूट्रॉन होता है वह प्रोटॉन और जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनकी जो योग होता है उनको, जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, जो एटॉमिक मास होता है वह एटॉमिक मास A इज इक्वल टू प्लस P, A इज इक्वल टू P प्लस N होता है। इस तरह से जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है वह 80 है, इज इक्वल टू जो प्रोटॉनों की संख्या है वह 35 है, और n की वैल्यू निकाला जाए तो इस तरह से n की वैल्यू जो होता है यहां पास 45 है। तो यहां पास अगर आंसर की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 35, प्रोटॉनों की संख्या 35 और न्यूट्रॉनों की संख्या जो रहता है 45 रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।